सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग रमजान स्पेशल अनारकली फ्रॉक बनाऊंगी। एंड गाइज, यहाँ पर इसकी कटिंग कैसे की जाती है सो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से सिखाऊंगी। एंड गाइज, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5.5 मीटर चंदेरी सिल्क फैब्रिक लिया है और अस्तर का कपड़ा हमारा 3 मीटर है। और ये लेस लिए हमने करीबन यहाँ पर 20 मीटर। इससे हम नेक, स्लीव्स एंड जो बॉटम का घेरा होता है उसे स्टिच करेंगे लेस को लगाकर। सबसे पहले हमें अपर पार्ट कटिंग करना है। सो गाइस, सबसे पहले हम इसका अपर पार्ट कट करेंगे। अपर पार्ट कटिंग करने के लिए हमने इसको 4 फोल्ड करके रखा है। देन अगेन यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाना है। जितना शोल्डर है उतना ही आर्मोल्स के लिए मार्किंग करना है। यहाँ पर चेस्ट है हमारे 36, 4 से डिवाइड कर लेंगे 9 आएगा, +2 सिलाई का ऐड करेंगे। वेस्ट हमारी 30 है, 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, +2 सिलाई का ऐड करेंगे। सिंपल तरीके से कटिंग करेंगे इसकी मार्किंग कर कर। एंड गाइज, इसकी लंबाई हमने 14 + 1 सिलाई का ऐड करते हुए 15 इंच रखी। अब ये हमारा अस्तर का कपड़ा है। अस्तर के कपड़े को इजिली हमने 4 फोल्ड कर कर रखा है। एंड यहाँ पर हमें इसी के बराबर में रखते हुए इसकी कटिंग कर देना है। तो जैसे हमारा जो ये मेन वाला पार्ट हमने कटिंग किया है, बस इसी के बराबर में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीका है इसकी सिलाई का। तो सिलाई कैसे की जाती है सो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर देना है। सो ये देखिए, यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही अलग करेंगे हम। सो यहाँ पर बैक नेक पर हम जीप होती है वो लगाकर स्टिच करेंगे। फ्रंट नेक हमारा राउंडली कटिंग करना सिंपल तरीके से, छोटा लेस वगैरह लगाकर। सो चलिए यहाँ पर नेक कटिंग कर देते हैं। सो ये हमारा पार्ट है अस्तर का कपड़ा। इसको हमने सेंटर से डबल कर कर रखा है। और यहाँ पर जो मेन हमारा पार्ट है इसे भी हमने सेंटर से डबल कर कर रखा है। अब यहाँ पर फ्रंट आर्मोल्स का 1/2 इंचेस कटिंग कर देना है। सो ज्यादा कट नहीं करेंगे हम। इन छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमारी ड्रेस परफेक्ट बनती है अगर हमने सही कटिंग की तो। अब यहाँ पर नेक की लंबाई हम 2.5 इंच रखेंगे, बिल्कुल छोटा नेक बना रहे हैं हम। अब यहाँ पर इसकी डीपनेस रखेंगे गहराई 3 इंचेस। सो 3 इंच पर हम डीपनेस के लिए मार्किंग करेंगे। सिंपल इसको राउंड शेप देंगे और यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। इसके बाद में गाइस, हमें यहाँ पर इसको ओपन कर कर दिखा देती हूँ। सिंपल तरीका रहेगा इसे स्टिच का। और यहाँ पर हम इसकी इसे सिलाई लगाकर नेक की स्टिचिंग करेंगे। सो गाइस, यहाँ पर बैक नेक भी मैं कटिंग कर कर बता देती हूँ। सो बैक नेक रहेगा हमारा इस तरीके से डबल कर कर रखना है हमें। और यहाँ पर डबल करने के बाद में दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। जो 2.5 इंचेस नेक की लंबाई है बस वह 2.5 इंच रखेंगे। और 1 इंच हमने यहाँ पर इसकी गहराई रखी है। सो हम यहाँ पर इस पर जीप लगाएंगे। अब जीप की जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कट करेंगे। तो लेंथ हमारी जीप की है उसी के बराबर में हमें कट का निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पर सेंटर पर कट लगाएंगे हम। सो अस्तर के फैब्रिक पर और जो मेन हमारा चंदेरी फैब्रिक है उस पर, दोनों ही पार्ट पर हमें यहाँ पर ऐसे कट लगाना है। इस तरीके से इसे स्टिच करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये पार्ट रहेगा हमारा ऊपर का, मेन जो पार्ट है वो उल्टी साइड पर रखेंगे और यहाँ पर हमें इसकी बराबर में सिलाई लगानी है। और इसे सीधा कर कर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई का तरीका ये देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर बता देती हूँ आपको किस तरीके से हमें स्टिचिंग करना है। तो यहाँ पर 1 पैर की सिलाई लगानी है हमें। जिस तरीके से हमारी ये जो नेक का शेप है बस उसी के बराबर में हमें स्टिच करना है। सो गाइस, जस्ट इसी के बराबर में हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, जैसे हमारे नेक का शेप है। इसके बाद में कम्प्लीटली हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पर हम इसको पलट लेंगे सीधी तरफ इस तरीके से। तो सीधा कर लेना और जो नोक है हमारी कॉर्नर की किनारी वाली पार्ट उसको बाहर निकालना है। एक कट हम यहाँ पर लगा लेंगे छोटा सा। इस पर कट लगाने से गाइस हमारा जो नेक है वो इजीली पलट जाता है। अब हमें नेक की स्टिचिंग करना है। सो पहले मैं यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगाऊंगी। इसके बाद में हम जीप वगैरह लगाकर स्टिच करेंगे। तो जस्ट इसी के बराबर में हमें कॉर्नर का जो पार्ट है वहां पर सिलाई लगानी। कंप्लीटली तरीके से हमने ये पार्ट कंप्लीट स्टिच किया है। जीप का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे हम यहाँ पर। और जीप को इस तरीके से रखना है ओपन करते हुए अंदर की तरफ में। अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे हम। जिस तरीके से यहाँ तक हमारी कट कट वाला पार्ट है उसी के बराबर में हमें यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर लेना। ये देखिए, अब जीप को बंद कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से लग जाती है यहाँ पर ये जीप। इसको पलटना ये वाली साइड, देन अगेन फिर से इस तरफ पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब जीप फिर से ओपन कर लेंगे हम इस तरीके से। और इजीली जहां तक हमारा कट है उसी के बराबर में हम सीधा सीधा सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे।
सो गाइस ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से ये जो हमारी नेक की जीप वगैरह है वो बनकर स्टिच हुई है। अब फ्रंट नेक भी मैं आपको स्टिच कर कर बता देती हूँ। सिंपल तरीके से इसे राउंड सिलाई लगानी है, उसके बाद में हमें इसे पलट देना है। सो फ्रंट साइड सीधा करेंगे और यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद में हमें लेस वगैरह लगानी है। सो लेस रहेगी हमारी, इस तरीके से हमें स्टिच करना है। सो ये देखिए लेस हमारी बराबर तरीके से रखेंगे हम इसको ऐसे और बिल्कुल राउंडली स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कटिंग कर देना है। देन अगेन फिर से हमें लेस लगानी है। सो नंबर वाइज नंबर हम बराबर में इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर ये जो लेस है उसे स्टिच करेंगे। सो गाइस बहुत ही सिंपल तरीका है स्टिच करने का, यहाँ पर बस इसे घुमाते रहना है और नेक को इसे कंप्लीट कर देना है। सो चलिए सारा जितना भी नेक है हमारा बस इसी तरीके से लेस से हम स्टिच करेंगे। सो गाइस बहुत ही प्रीटी सा ये जो नेक है वो हमारा बना है, इस तरीके से हमने ये लेसेस लगाई है। इसके बाद में हमें यहाँ पर शोल्डर अटैच्ड करना है। सो कंधी ज्वाइन कर लेंगे, हम दोनों पार्ट को मिलाएंगे यहाँ पर और बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, यानी कि कंधी ज्वाइन कर देना है। अगला पार्ट है हमारा, उस पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएँगे। सो दोनों कंधी हमारी बस ऐसे ही जॉइन कर लेंगे। सो चलिए दोनों पार्ट की ये जो शोल्डर है उसे स्टिच कर लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर इसका जो फ्लेयर वगैरह होता है वो स्टिच करना है और स्लीव वगैरह कटिंग करना और जो फ्लेयर है इसका बॉटम का घेरा वो भी कटिंग करना है। सो चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं कटिंग कर कर बता देती हूँ आपको। तो पहले हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव हमारी 4 फोल्ड कपड़ा है। रेडी लेंथ है हमारी इसकी 22 इंचेस प्लस 2 सिलाई का ऐड किया है। चौड़ाई रखी कपड़े की हमने 3 इंचेस डीप रखा, ऊपर से 3 इंचेस, चौड़ाई है 10 इंचेस। फिटिंग रहेगी हमारी 5 इंच, एक्स्ट्रा लूजिंग का भी ऐड किया। सिंपल तरीके से नॉर्मल स्लीव होती है, बस वैसे मार्किंग कर कर हमने इसकी कटिंग कर देना है। यहाँ पर एक कट छोटू सा हम सेंटर पर लगाएंगे, देन अगेन ओपन करेंगे इसको और फ्रंट आर्म उसका हाफ इंचेस कटिंग कर देना है, ये देखिए। एंड यहाँ पर भी एक छोटू सा कट लगाना है। तो यहाँ पर ये स्लीव कटिंग हो गई है। अब इसका जो बॉटम का पार्ट है वहां पर भी हम इसी तरीके से लेस लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे जैसे हमने नेक पर लगाई है। तो हम हाफ फोल्डिंग करेंगे पहले यहाँ पर इसकी एंड बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा सिलाई से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से डबल साइड में लगानी है इस तरीके से। तो नंबर वाइज नंबर ऐसे हम यहाँ पर ये लेसेस लगा लेंगे। तो जैसे हमने नेक पर लगाकर कंप्लीट किया है वैसे ही हम यहाँ पर इस पर भी लगा लेंगे स्लीव पर। दोनों ही स्लीव हमें कंप्लीट करना है। तो इजिली हमने ये लेस लगा ली है यहाँ तक। सो यहाँ पर अभी स्लीव को इस पर स्टिच कर देना है। सो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा इसका, ये देखिए थोड़ा सा बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसे कटिंग कर देना है यहाँ पर और इसको स्टिच कर लेंगे। सो ये देखिए बराबर तरीके से रखना है हमें और गोलाई से स्टिच कर लेना है। सो सिंपल तरीके से जैसे नॉर्मली स्लीव हमारी स्टिच होती है बस वैसे ही हम यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे। सो दोनों ही हमारी ये स्लीव रहेगी आस्तीन, ऐसे राउंडली स्टिच करते हुए कंप्लीट कर देना है। सो चलिए सेकेंड स्लीव भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम इसका घेर है वो कली वगैरह वो कटिंग कर लेंगे। तो गाइस कली वगैरह कटिंग करने के लिए कपड़ा हमारा 4 बार फोल्ड था, देन अगेन हमने 8 बार फोल्ड कर कर रखा है। सो ये इजीली हमने 8 बार फोल्ड किया है। यहाँ पर हम कली की मार्किंग कर लेंगे। सो 8 बार हमने फोल्ड किया है, फैब्रिक हमारा ज्यादा है और हमें कली का फ्लेयर अच्छा बनकर आना चाहिए, इस तरीके से बनाएंगे हम। तो वेस्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो बॉटम का पार्ट आता है वो जरूरी नहीं है। मेन हमारे कमर का जो हिस्सा है उसे स्टिच करना है। एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर से हमने कट किया है। इसकी रेडी लंबाई है 55 इंचेस की। ऊपर से हमने 14 इंच छोड़ दिया है जितनी हमारी टॉप पार्ट की लेंथ है। उसके अकॉर्डिंग हमने 55 इंचेस की रेडी लंबाई रखी है, प्लस 1 सिलाई का ऐड भी कर लिया। अब ये वाला सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर हम 1 इंचेस की मार्किंग करेंगे। ये हमने 1 इंच निशान लगाया है और ये वाला सेंटर का पार्ट है, यहाँ पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये फोल्ड में थे पार्ट, इसको हम मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। 1 इंचेस वाले पार्ट को 4 इंचेस वाली मार्किंग से मिला देंगे तिरछा। अब इसके बाद में गाइस हमें अगली मार्किंग इस तरीके से करना है। ये वाला पार्ट हमारा ओपन है, ये वाले सेंटर का था, अब ये वाला ओपन है। इसके पास में ओपन वाली साइड पे हम 8 इंच का निशान लगाएंगे और जो हमारा 1 इंच था वो हम 2 इंच पर लगाएंगे, यानी कि खुली साइड है ये। तो जो 1 इंचेस है उसको 2 इंचेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे और जो 4 था उसको 8 इंचेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो इस तरीके से तिरछी मार्किंग करना है। एंड गाइस कंप्लीट हम इसी तरीके से नंबर वाइज नंबर मार्किंग करेंगे। सो जो हमारा 2 इंच पर निशान है जस्ट उसी के बराबर में हम पास में 8 इंच का निशान लगाएंगे, यानी कि इसके सामने की जो साइड रहेगी वहां पर 2 इंचेस रहेगा और बाकी की सामने वाली साइड पर 8 इंच रहेगा।
अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो मैं आपको कंप्लीटली मार्किंग कर कर कटिंग कर कर बता देती हूँ, तो इजीली इसे समझ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ। अब ये सेंटर का पार्ट हमने 1 इंच का निशान लगाया और 4 इंच का ये कटिंग करने के बाद ओपन हो गया, तो इजीली 2 इंचेस की मार्किंग हो गई इसकी और बॉटम की पार्ट 8 इंच की हो गई है। तो सारी सेंटर की कलियाँ हमारी बराबर ही रहेगी। सो टोटल हमारी 16 कलियाँ आगे आ जाएगी, 16 कलियाँ बैक साइड पर स्टिच होगी। सो इस तरीके से हम पैनल को स्टिच करेंगे। आपके पास जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप मार्किंग कर लीजिए। सो मैंने ये मार्किंग इस तरीके से लगाया है, 32 हमारी कली है, 30 हमारी वेस्ट है। सो 32 एक बार में पहाड़े में बोलेंगे हम, तो 32 एक बार में आएगा। तो 30 था हमारा, उसको हमने इजिली एक ही समझा है और 1 प्लस सिलाई का ऐड कर लिया, तो 2 हमने इसको मार्जिन रखा है। अब यहाँ पर हम अस्तर के कपड़े को ट्रायंगल शेप में रखेंगे बराबर तरीके से और मार्किंग कर लेंगे। सो 30 हमारी कमर है, 7 पॉइंट हाफ यानी कि 7.5 आएगा। 4 से डिवाइड करने के बाद में +1 सिलाई का ऐड करेंगे, तो 8.5 हमने लंबाई रखी है इसकी और ऊपर से गोलाई दी है। अब यहाँ पर जो निशान है 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ देंगे हम पेटी के लिए, जो अपर पार्ट है, एंड लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। सो रेडी लेंथ हमारी 55 है, इसे हम 50 इंच ही रखेंगे। जो मेन फैब्रिक है हमारा उससे थोड़ा कम रखेंगे और सर्कुलर मोशन में हमने गोलाई से इसकी मार्किंग कर कर कटिंग कर देना है। सेंटर का ये पार्ट है, इसे भी कट कर लेंगे हम। अब यहाँ पर जो पैनल है वो मैं स्टिच कर कर बता देती हूँ। नंबर वाइज़ नंबर सारी जितनी भी कलियाँ हैं हमारी, हम ऐसे स्टिच करेंगे सिलाई लगाकर। सो जहाँ तक हमारे बॉटम की लेंथ है बस उसी के बराबर में हमें इसकी सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधे-सीधे में। अब यहाँ पर ये जो कली हमारी वो हमने स्टिच की है, ऐसे ही हमें सेकंड वाली पैनल स्टिच करना है। सारी कलियाँ हमारी बस ऐसे ही नंबर वाइज़ नंबर स्टिच करना है। सो थोड़ा मैं फास्ट बता रही हूँ गाइज़ यहाँ पर, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है इसलिए। बस नंबर वाइज़ नंबर सारी कलियाँ हमें ऐसे ही स्टिच करनी है। सो 16 कलियों को हम आगे की तरफ में स्टिच करेंगे, 16 कलियों को बैक साइड में। सो फटाफट से सारी कलियाँ जो है हमारी वो ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट जो है हमारे वो हम ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के लिए। ये हमारी जो कली का पार्ट है वो सारा हमने इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर अपर पार्ट है हमारा, उसके ऊपर में हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से बिल्कुल सीधा-सीधा। इसके बाद में जो हमने आपको अभी अस्तर का कपड़ा कटिंग कर कर बताया है, वो पार्ट भी हमें यहाँ पर रखकर ऐसे स्टिच करना है। सो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर गाइस हमें फिटिंग का मार्जिन करना है। सो 18 पर निशान लगाएंगे हम, 36 की चेस्ट है उसका आधा करना है। कमर हमारी 30 है, 15 आएगा, 30 का आधा। बस ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे और दोनों ही साइड 2 प्लस एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया है। स्लीव के लिए हम 5 इंच और मार्किंग कर लेंगे ये वाली साइड पर, और सेकंड स्लीव भी ऐसे ही मार्किंग करना है। इस तरीके से मार्किंग करने से आपकी परफेक्ट फिटिंग आती है गाइस यहाँ पर। अब हम सिलाई लगा लेंगे बॉटम के पार्ट तक। पहले मेन फैब्रिक पर लगानी है, उसके बाद अस्तर वाले कपड़े पर। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इजिली ये इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम लेस को स्टिच करेंगे। तो लेस लगाने का तरीका बहुत ही यूनिक सा है यहाँ पर और फास्ट स्टिच हो जाएगा। ये हमारा अस्तर का कपड़ा, सॉरी, जो मेन कपड़ा है उसको हम 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे और ऊपर से हमें लेस रखना है, जो हमारी लेस है। कपड़ा फोल्ड में ही रहेगा और इस लेस को हम बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा सिलाई से कंप्लीटली स्टिच करेंगे। सो राउंडली जितना भी हमारी फ्लेयर है यहाँ पर, यानी कि जो अनारकली का घेरा है, उस पर इसे स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे इसको और फिर से नंबर वाइज़ नंबर लेस लगानी है। सो गाइज़ ऐसे सारी जितनी भी लेसेज़ हैं हमारी, ऐसे ही हमें कंप्लीटली यहाँ पर स्टिच करना है। सो जिस तरीके से हमने नेक पर एंड स्लीव पर ये जो लेस लगाकर स्टिच की है, ऐसे ही हमने बॉटम पार्ट पर लगा ली है और ये इसका फाइनल लुक है गाइज़। सो आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।